सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ ही सबक काम शुरू करते हैं। परमेश्वर की धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें आज का दिन दिया है और प्रभु महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है। मेरा उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। प्रभु पर भरोसा रखे। परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी, दयालु और कृपा परमेश्वर है। दया करने वाला परमेश्वर वो हमेशा दया करते हैं। आमीन। आज का जो विषय है हमने उसको हम देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रे करेंगे इस विषय के बारे में। आज जो हमारा विषय है प्रेरितों के काम 15 अध्याय को हम देखेंगे। यहाँ बहुत सारे गड़बड़ चल रहा है और उस गड़बड़ में किस रीति से इसका समाधान निकाला जाए, संत लोग इकट्ठे हुए हैं और इसको समाधान निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो हम एक आयत को पढ़ेंगे। आप प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़े। पर मैं कहूँगा शायद आपके हिंदी बाइबल में थोड़ा सा चेक कर लेना। मैं पढ़ूंगा हिंदी बाइबल में से, कुछ मिसिंग होगा तो आप देख लेना उसको। ठीक है ना। एक्चुअली मेरे पास जो बाइबल है वो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का है, जो हिंदी बाइबल है, और उसमें भी शायद सम कुछ मिसिंग है। मैं ज्यादातर बाइबल मैं प्रेफर करता हूँ किंग जेम्स वर्जन, क्योंकि वो जो है ओरिजिनल बाइबल है, उसका ही परिभाषा मैं ज्यादातर करता हूँ। और एनीहाउ, क्योंकि हमने सुना है कि हम में से कितनों ने जाकर तुम्हें बात कहकर घबरा दिया और तुम्हारे मन को उलट दिया कि खतना कराओ और व्यवस्था के पालन करो, परंतु हमने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी है। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं। गेट मिनिस्ट्री को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। मिड एक्स डिस्पेंसेशन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। थॉमस जॉर्ज जी को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तमाम हमारे संत लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु सभी को आप आशीष दीजिएगा। आप महान और दयालु है। पवित्र आत्मा जी, परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हमारे जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारा बुद्धि ज्ञान से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर जो वचन आपने दिया है, जो किंग जेम्स बाइबल के अंदर लिखी हुई बात है, प्रभु उस बातों को हम लोगों के सामने लाते हैं। ये मेरे मन की बात नहीं है, मेरा इच्छा नहीं है, मेरा अनुभव आपके वचन के आगे कोई काम नहीं करता, परंतु ये आपकी वचन आदि में सत्य था, अभी भी सत्य है, आने वाला समय भी सत्य रहेगा। उसी सच्चाई को लोगों को जानने के लिए प्रभु मदद करना है। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपने हमारे प्रार्थना को सुन लिया है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो फिर से एक बार। तो हमने अभी जो वचन पढ़ा तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, उस समस्या को हम देखेंगे। यीशु तेरे नाम तेरे ही है, हम करते स्तुति और आराधना। यीशु तेरे नाम तेरे ही है, हम करते स्तुति और आराधना। घुटनों तक भी नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में आज बहने की आस है। हे प्रभु मेरा प्रभु, हे प्रभु तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, आदर मिले। तो हम शुरू करते हैं। तो प्रेरितों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही खास है बाइबल के अंदर। एक बहुत बड़ा जेरूशलेम के अंदर एक सभा हुई है और जिसको काउंसिल करते हैं,
उस महासभा में, उस जेरूशलेम की महासभा में या जेरूशलेम की उस पार्लियामेंट के अंदर, जो आत्मिक पार्लियामेंट है, मैं फिजिकल पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आत्मिक पार्लियामेंट है, जो संत लोग उस समय इकट्ठे हुए थे, उनके बारे में इस पुस्तक में 15 अध्याय से बहुत ही डिस्कशन लिखा हुआ है। और ये सब लिखा हुआ है क्या क्या वहां पर हुआ है, उस जेरूशलेम के पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ है, जो बाइबल में लिखी हुई बात है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और उसको समझने की कोशिश करूंगा। और मेरा भी पिछला वीडियो है उससे थोड़ा ही अलग है, उस समय में कुछ और डिटेल्स में बताया था, पर इस पे ध्यान देने वाली कुछ बात है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन किस दिशा में हमें लेके जाते हैं। क्यों ये जेरूशलेम सभा हुई, इसका नतीजा क्या निकला, कौन कौन लोग उस पे शामिल थे, कहां पर हुआ है, ये सब आपको मैं विस्तारित रूप से मैं बताऊंगा। कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा के रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम्हारा उद्धार नहीं पा सकते। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हम जानते हैं मूसा की कानून क्या है। लोगों को धारणा है कि पहली अध्याय निर्गमन की पुस्तक में मूसा ने कानून लिखी हुई है। प्रियो, ऐसा कुछ नहीं है। 18 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, परमेश्वर ने मूसा को कानून दिया। उससे पहले परमेश्वर अब्राहम से डील कर रहा था, उससे पहले परमेश्वर नोहा से डील कर रहा था, उससे पहले परमेश्वर आदम से डील कर रहा था। और ये तमाम मसला में आप देखोगे अलग अलग विषय है, अलग अलग परमेश्वर ने अपने कानून को और अपने व्यवस्था को, अपने बातों को, अलग अलग चीजों को दिया है। सारे चीजें इकट्ठा परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। आदम को अलग रीति से परमेश्वर ने डील किया, नूहा को अलग रीति से डील किया, अब्राहम को अलग रीति से डील किया। अब मूसा की बारी है, परमेश्वर ने मूसा को अलग रीति से डील कर रहा है। तो अलग समय पे परमेश्वर अलग अलग रीति से जो कानून मूसा को दिया है, वो कानून परमेश्वर ने आदम को नहीं दिया, आदम को नहीं दिया था। वो कानून नूहा को नहीं दिया था, वो कानून अब्राहम को नहीं दिया था। वो व्यवस्था ना तो आदम को दिया था, वो व्यवस्था ना तो नूहा को दी था, वो व्यवस्था ना तो अब्राहम को दी थी। परमेश्वर ये जो व्यवस्था है, परमेश्वर ने किसको दिया? मूसा को दिया है। तो मूसा क्यों बोल रहा है खतना के बारे में? आप जानते हैं खतना क्या होता है। खतना वही होता है, परमेश्वर ने 99 इयर्स में, 99 इयर्स में, जब आप देखिए पुस्तक उसकी 12 अध्याय को पढ़ोगे, परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को बोला तू क्या कर? खतना कर। तो 8वां दिन में प्रोसीजर है, जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 17 अध्याय उसकी 10 आयत को आप पढ़ोगे, 8वां दिन में प्रोसीजर है, उनको खतना करना जरूरी है। ये कानून के अंतर्गत है और वैसी परंपरा चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से बात को बताया, जो भी कानून का यानी व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे उनको मृत्यु दंड है। तो इसलिए परमेश्वर उनको बोल के रखा, खास करके जो पुराना नियम के संत लोग हैं उनके लिए व्यवस्था दी गई है और उनको पालन करना अनिवार्य है। अगर उसको तोड़ते हैं उनके लिए मृत्यु दंड तक की है। तो इसके बारे में आप पढ़ोगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 17 अध्याय उसकी 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ोगे, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक मेरे साथ आप चलिए, उसकी 17 अध्याय उसकी 14 आयत को हम पढ़ते हैं। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसका खलेरी का खतना ना हो, वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किए जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। तो परमेश्वर की ओर से एक परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है, हाँ एक एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? किसके साथ परमेश्वर ने आपने वाचा बांधा हुआ है? अब्राहम के साथ। कि परमेश्वर ने क्या किया है, जो कोई भी व्यक्ति इस वाचा को पालन ना करे उसको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया जाए। ये कानून है। इसीलिए यहाँ पर वो सारे व्यवस्था चल रहा है।
कुछ लोग जो पुराना नियम के संत लोग अन्य जातियों को कह रहे हैं, जब तक तुम मूसा के कानून के अनुसार खतना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये तमाम बातों यहाँ पर चल रहा है प्रियो। तो इसीलिए आपके लिए मैंने पढ़ा। और देखो लूका रचित सुसमाचार उसकी दूसरी अध्याय और उसकी दो का उसकी दूसरी अध्याय उसकी 2 का 21 आयत को पढ़ो। देखो यीशु मसीह ने कानून को तोड़ा या पालन किया। अगर यीशु मसीह ने पालन किया, लूका में से हम सारे बहुत सारे लोग इसमें से प्रचार करते हैं और हम पर लागू करना चाहते हैं, पर यीशु मसीह ने तो कानून को तोड़ा नहीं है। पर क्या प्रचार करते हैं आप? एप्लीकेशन क्या है? इनमें बहुत सारे वायदा है। क्या उसको आप बांटते हैं लोगों को? अगर बांटते हैं तो प्रियो, ये परमेश्वर पुराना लोग के संत लोगों से बात कर रहा है। आप थोड़ा से रिसर्च करना है और अध्ययन करना, गहरी अध्ययन करना है, तब जाके आपको समझ में आया। आपको अध्ययन नहीं करना तो हमारे हंड्रेड्स के ऊपर वीडियोस है, आप जाके वहां पर रिसर्च करिए और आप सीखिए, उसमें से परमेश्वर आपको आशीष देगा। देखो क्या लिखा है, जब 8वां दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। तो यीशु मसीह को मंदिर में लेके गया 8वां दिन में, क्योंकि कानून है, व्यवस्था के अनुसार 8वां दिन में इज़राइल के घराने में जो भी पैदा होगा उसको खतना कराना जरूरी है। अगर वो नहीं करते हैं तो कानून के हिसाब से क्या है, वो गुनहगार है। तो प्रभु यीशु मसीह कानून को क्या करने के लिए आया? पूरा करने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। इसीलिए यीशु मसीह का क्या हुआ, खतने के समय मंदिर में लेके गया, क्योंकि ये कानून है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहता है, ले व्यवस्था की पुस्तक उसकी 12 का उसकी 3 आयत को देखो। ले व्यवस्था की पुस्तक उसकी 12 का 3 आयत। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? तो ये जो हमारे पुराना लोगों के संत लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन यानी प्रकाश, वो एक दिन में परमेश्वर ने सबको नहीं दिया है। धीरे धीरे परमेश्वर ने प्रकट किया है और सबको बताया है। ले व्यवस्था की उसकी 12 का 3 1 से पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह, जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के का जन्म देती है वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वो ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वो स्त्री अपने शुद्ध करने वाले सुधीर में 23 दिन रहे, ठीक है, 33 दिन रहे, और जब तक उन्हें शुद्ध हो जाने के दिन पूरा ना हो तब तक वो ना तो किसी पवित्र वस्तु को छू ना पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसके ऋतुमती के से भी अशुद्ध 14 दिन तक लगे, और फिर 66 दिन तक आपने शुद्ध रहने की सुधीर में रहे। आपको समझ में आया कितना स्ट्रॉन्ग कानून है, कितना एक गहरी व्यवस्था है। हम एक आयत को पढ़ के और बच्चों को डेडिकेट करते हैं, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं उस आयत पढ़कर आप बच्चों को डेडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह का एक कानून के हिसाब से सारे काम होना है। अगर कानून के हिसाब से काम नहीं होता है तो वो क्या होता है, कानून को तोड़ने वाली बात होता है। तो इसीलिए ये तमाम व्यवस्था आपको पढ़ लेना। ले व्यवस्था की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसकी 1 से लेके 5 आयत तक पढ़ना, सारे क्लियर लिखा हुआ है। कितने दिन तक हमारे माँ जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको कितने दिन तक शुद्ध रहना, अशुद्ध रहना, ये तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर लिखी हुई है। तो प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को ये तमाम चीजों को पालन करना है। क्यों पालन करना है? क्योंकि ये कानून में है, व्यवस्था में है। इसीलिए
माता पिता ने यीशु मसीह को 8वां दिन मंदिर परिसर में लेके गया ताकि उस कानून को पूरा पालन कर सके। यीशु मसीह कोई कानून तोड़ने नहीं आया। आजकल हम जानते हैं बहुत सारे लोग गलत प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ ऊपरी ऊपरी बातों को सुनते हैं और प्रचार करते हैं, फैक्ट चेक नहीं करते हैं, बाइबल में जो लिखी हुई बातों को पढ़ते नहीं है। बहुत सारे विद्वान भी है, वो समझते नहीं है, कुछ भी उठा के कुछ भी प्रचार करते हैं। इससे क्या होता है, वो अपने ऊपर तो श्राप लाते ही है, जो सुनते हैं वो भी श्रापित है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, देखो ऐसे लिखा हुआ है, मेरे साथ आप निकल सकते हो। पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय, उसकी 16 आयत को देखो क्या लिखा है। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। अपने समझ में आया आपको? फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय, उसकी 16 आयत। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। समझ में आ रहा है? इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार की कारण होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप अच्छे रीति से अध्ययन करके वचनों को नहीं बताते हैं तो आप क्या करेंगे? आप तो डूबेंगे, साथ में जो सुनते हैं उनको लेके डूबेंगे। आप श्रापित है वचन के अनुसार। इसीलिए परमेश्वर की वचन है प्रियो, इसको हल्का में आप मत लेना। मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो कुछ भी परमेश्वर बात करना था बाइबल के अंदर दे दिया है, सारे सिस्टम दे चुका है। आपको उसको गहरी स्टडी करना है और सारे आपको समझ में आएगा। तो हमने देखा है कि वहां पर अब आते फिर से एक बार प्रेरितों के काम, उसकी 15 अध्याय। पता नहीं मैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा और जो भी बचेंगे फिर अगले कैरी फॉरवर्ड करता हूं। तो क्या कहते हैं, फिर से मैं प्रेरितों के काम 15 अध्याय 1 का पढ़ता हूं। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा के रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। ये गंभीर विषय है। किसको कह रहे? ये 15 अध्याय हो चुका है प्रियो। कह रहा है मूसा के व्यवस्था के अनुसार खतना ना करो तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात पुराना नियम के संत लोग अन्य जाति को कह रहे हैं। कौन है अन्य जाति? जो गैर यहूदी है उनको कह रहा है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजों चल रहा है। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो वहां ठहराया गया कि पौलुस, बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरित और प्राचीन के पास जेरूशलेम को जाए। तो ये लोग क्या किया, उस सभा को, ये तमाम विषय को जो हुआ था, ये बहुत ही गहरी विषय है। इसको कहाँ लेके गया? जेरूशलेम। जेरूशलेम क्यों लेके गया? जेरूशलेम जो है हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर में जाके इस विषय को, इस बड़ा मुद्दे को सामने रखा जाए ताकि इसमें से कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आए। तो आपके लिए मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। And when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation, disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and the elders about these questions. तो इस विषय के लिए वो कहाँ गए हैं? जेरूशलेम में गए। इसके बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस करने के लिए गए। तो तीसरी आयत को हम देखते हैं, क्या कहते हैं। अंत कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक
पहुंचाया और वे फिनिके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों को मन फिराव का प्रचार सुनाते हुए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। तीसरी आयत में इंग्लिश में पढ़ता हूँ। एंड बीइंग बॉट ऑन देयर वे बाय द चर्च दे पास थ्रू द फिनिके एंड समरिया डिक्लेयरिंग the conversation of the Gentile, and they caused great joy unto all the brethren। आपने तीसरी आयत में ये जो मन फिराव का यहाँ जो इंग्लिश बाइबल में है लिखी हुई नहीं है, उसको नोट करके रखना, समय होगा तो आप दोनों कंपेयर करना। एनीहाउ, जब वे जेरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किया। दे वर सो हैप्पी, रिजॉयस बिकॉज गॉड वाज डूइंग वंडरिंग विद देम। परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम करे, आनंद और खुशी से भर गए। वहां पर उनके साथ कुछ कुछ हो रहा था, इस तमाम विषय के बारे में वहां पर क्या है, चर्चा हो रहा है, ये चर्चा हो रहा है और आनंद से भर गए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आनंद होना चाहिए। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में हमेशा आनंद रहना प्रियो। प्रभु हमेशा आनंद देता है। प्रभु कहता है बुराई मत करो, आनंद से रहो, किसी का भी बुराई मत करो। तो आज क्या है, पूरा दुष्टता से पूरा भर गया है, कपट से भर गया है, प्रदूषित हो गया है, हर चीज जो है गड़बड़ हो गया, तितर बितर हो गया। लोग सब जो है अपने अपने मर्जी से चलते हैं, अपने इच्छा को पूरा करते हैं, भ्रष्ट हो चुका है। प्रभु कहते हैं तुम क्या रहना, आनंदित रहना। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, हालेलुया। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए। तो फरीसियों क्या कह रहे हैं, ओ दे आर स्ट्रॉन्ग विथ द मोसेस लॉ। मूसा की व्यवस्था को कह रहे हैं उनको बोलना चाहिए। फरीसी में से आके उस महासभा में कहने लगे, उनको साजिशन देने लगे, क्योंकि जब तक खतना नहीं करेंगे अन्य जाति तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस और बहुत विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर, वहां पर क्या चल रहा था, बहुत गर्मा गर्मी चल रहा था। छठी आयत में हम जब पढ़ते हैं, एंड द अपोस्टल and elders came together for to consider of this matter, and when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe। यहाँ पर पतरस खड़े होकर कह रहे हैं, 7 आयत में क्या कहते हैं, 7 आयत में लिखा हुआ है, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मैं तुम अन्य जाति को सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करो। 8वां आयत। तो ये बातें वहां पर चाहिए। फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया। कह रहे मुझे चुन लिया, क्या चुन लिया, कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे। पतरस कह रहे मेरे मुंह से अन्य जाति क्या करे, वचन सुनकर विश्वास करे। पतरस का यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बात है, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उसकी गवाही दी। तो परमेश्वर ने क्या दिया है, जैसे पतरस कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा मिले, वायदा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था कि तुम जेरूशलेम छोड़कर नहीं जाना, जेरूशलेम में रहना। मैं जाके पिता से क्या करूंगा, वायदा करूंगा कि पवित्र आत्मा तुम्हें भेजे, और उस वचन के अनुसार, उस वायदा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा भेजा, जो प्रेरितों के काम उसकी पहली अध्याय उसकी दूसरी अध्याय में रिकॉर्ड है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा। पर ये जो पवित्र आत्मा भेजा, इसके बारे में जैसे हमें दिया है, परमेश्वर अभी अन्य जाति को दे रहा है। यहाँ पर इस रीति से पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, एंड गॉड व्हिच नोएथ दैट
hearts, 15 का book of Acts chapter 15 verse 8. And God which knoweth their hearts bear them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us. पतरस कह रहे जैसे हमें भी दिया है ऐसे परमेश्वर ने अन्य जाति को भी एंड दिया है। और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में से और उनमें कुछ भेद ना रखे। देयर इज नो डिफरेंस, उनके बीच में हमारे बीच में कुछ भेद ना रखे। तो अब तुम क्या परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसे जुआ रखो जिसने हमारे बाप दादो उठा सकते और ना हम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर पतरस कह रहे ये इतना भारी बोझ हम पर क्यों डाल रहे हो, जो हमारे बाप दादों ने ये तमाम चीजों को उठा नहीं पाया और तुम ऐसे बोझ फिर डालना चाहते हो जो हम उठा नहीं पाया तो अन्य जाति कैसे उठा पाएंगे। नाउ देयरफॉर व्हाई टेम्प्ट ye गॉड, क्या तुम परमेश्वर की परीक्षा करते हो टू पुट योक अपॉन द नेक ऑफ द डिसाइपल। हाँ, जो शिष्य है चेले है उसके ऊपर तुम ऐसे भारी बोझ डालना चाहते हो। which neither our fathers nor we are able to bear, हमारे पूर्वजों ने क्या नहीं किया, बहन नहीं कर पाया, हम भी नहीं बहन कर सकते। ये बहुत बड़ा क्या है, बोझ है। यहाँ पर पतरस कह रहे हैं 11। हाँ 15 का 11, हाँ हमारे ये निश्चय है कि जिस रीति से वो प्रभु यीशु के अनुग्रह के उद्धार पाएंगे इसी रीति से वो भी पाएंगे। हाँ हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वो प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से भी पाएंगे। तो 11 कहते हैं बट वी बिलीव दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी शैल बी सेव्ड इवन एज दे, जैसे हम प्रभु अनुग्रह से हम बचे ऐसे भी वो बचेंगे। दे मतलब अन्य जाति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम बचे ऐसे वो भी बचेंगे। 12 देन ऑल द मल्टीट्यूड kept silent and give audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them। 12 को यहाँ पर कहते हैं तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में से कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। सो इट इज द प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन, मतलब परमेश्वर की जो प्रकाश अब अन्य जाति की ओर जा रहा है, ठीक है ना, ये प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन के अंदर आ रहा है। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगे। अब पतरस चुप हो गया तो आप कौन खड़े हो गया, जेम्स की पुस्तक आप पढ़ते, याकूब प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है और कोई लोग कहते हैं उसका भाई भी है। तो यहाँ पर याकूब क्या हो गया खड़े हो गए, खड़े होकर क्या कहने लगे, यहाँ पर कहने लगे याकूब खड़े हो गए। समन ने बताया कि परमेश्वर पहले अन्य जातियों को पर कैसे कृपा दृष्टि की कि इनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले, इसीलिए भविष्यवक्ताओं ने बात भी मिलती है जैसा कि लिखा है। यहाँ पर याकूब क्या कह रहे, जैसे पतरस ने इस बातों को समझा है ऐसे ही याकूब यहाँ पर इस बात को समझाने की कोशिश करे। उस भीड़ महासभा के अंदर याकूब खड़े होकर अपने बातों को यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके सडरों के फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। तो क्या खंडरों को परमेश्वर क्या करेंगे, जो खंडर हो गया प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उसको खड़ा कर दूंगा। जो डेरा गिर चुका है, जो टूट गया है, बिखर गया है, उस खंडरों को परमेश्वर क्या करेगा, खंडर बन चुका है उसको परमेश्वर करेंगे। इसीलिए कि शेष मनुष्य अर्थात अब अन्य जातीय जो मेरे नाम को कहने वाला है वो प्रभु को ढूंढे, और वही प्रभु करता है जो जगत की उत्पत्ति से उन्होंने बातें सुसमाचार देता आया। इसीलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दे। यहाँ पर कहते हैं जो अन्य जातियों प्रभु की ओर आते हैं उनको तकलीफ ना दे, परेशानी मत करे, दुख ना दे, दुख देने की नहीं, परंतु उन्हें लिख भेज कि वो मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचारियों और घटा हुआ मांस और लोह से दूर रहे। तो यहाँ पर कुछ बातें, लोहू नहीं पीना और जो गर्दन मटक कर
मांस नहीं खाना, ये तमाम चीजों को यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप जरा पढ़ लीजिएगा। खास करके भी शायद ये वहां पर डिसीजन हुआ है क्या नहीं खाना है। जो प्रभु में फिरते हैं उनको क्या नहीं पिया, लोहू नहीं पीना, और जो गला घोट कर मारते उनका मांस नहीं खाना चाहिए। ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, याकूब ने बता दिया है। क्योंकि क्या क्या करना है अन्य जाति को, क्या क्या नहीं खा, एक तो खतना नहीं करना है, और ये दो तीन चीजें यहाँ पर बताया गया, 4 चीजें यहाँ पर नहीं करना है। क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए, और अब वो सब्बत के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। वो सब्बत वाले दिन मतलब सैटरडे होता है। ये सब्बत भी बड़े इंटरेस्टिंग है। सब्बत को भी अगर आपने क्या करते हैं, ब्रेक करता है या उसमें से कुछ चीजों को आप करते हैं, क्या होता है, वो दंड है, आप कर नहीं सकते। क्योंकि सब्बत में आपको रेस्ट्रिक्शन है, यू कैन नॉट इवन वर्क मोर देन व्हाट एवर द सजेस्टेड इन दिस, इट इज रिटन इन द लॉ। जब पहला अध्याय पढ़ोगे प्रेरितों के काम, उस पर लिखा हुआ है सब्बत जाननी कहाँ से, यतून पर्वत से जेरूसलम तक। वो आप गूगल में सर्च कर लेना कितने किलोमीटर है, उतना ही किलोमीटर आप चल सकते हैं। दैट इज द permissible given to the according to the Jewish law. If they walk more than that, there is a rules, they need to be killed, cut off from the generation. So it is, don't take anything in simply, ऐसे चीजों को आप बिल्कुल हल्का में मत लेना। तो सब्बत भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब्बत ज्यादातर सैटरडे होता है। ये पुराना नियम के संत लोगों के लिए उस दिन वो खाना भी बना नहीं सकते, चूल्हा भी जला नहीं सकते। There are so many things are there that is not meant for us। आप कुछ बातों को लेकर कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, आपको पता है इफ यू नॉट ओबे व्हाट विल हैपन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, हिंदी में भी पढ़ूंगा, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, इसलिए मैं बोला था कि शायद मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। देखो क्या लिखा है जॉन उसकी 7:49 में क्या लिखा है। अगर आप पालन करते हो वेल एंड गुड, बट आपके लिए नहीं लिखा है। बट दिस पीपुल हु नोइथ नो नॉट द लॉ आर कर्स्ड। क्या लिखा है, जो कानून व्यवस्था को नहीं जानते हैं वो क्या है, वो श्रापित है। ये बुक ऑफ जॉन में लिखा हुआ है। जॉन 3:16 हम बोलते, प्रियो ध्यान से सुनना। यूहन्ना रचित सुसमाचार एक्चुअली भले ही वो नया नियम में है, ये पुराना नियम, किंग जेम्स बाइबल उसकी 4:22 अब पढ़ लेना, उद्धार यहूदियों का है। हम जॉन 3:16 बोलते हैं। जॉन 3:16 से शुरू नहीं होता है, 1 से शुरू होता है। क्या कह रहे, यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया है, वो विश्वास करना है, प्लस क्या करना है, तमाम कानूनों को पालन करना है। केवल विश्वास काफी नहीं, जो कोई भी प्रभु के पास आ सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट थ्रू व्हाट यू फर्स्ट यू बिलीव, देन फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलो ऑल द कमांडमेंट्स। क्या कहते हैं, जो कानून को नहीं जानते उस श्रापित। आप जानते 613 कानून जॉन 3:16 को लेके बैठे हुए। 2000 सालों से हम अंधेरे में पड़े हुए, उनमें से निकल के आना। नॉट ओनली दैट, देखो जॉन 15:10 क्या कहते हैं, वो भी देख लो आप। यूहन्ना उसकी 15:10 में क्या कहते हैं, मेरे बातों को विश्वास नहीं करना, जो लिखी हुई बात है उसको फॉलो करो। बोलने वाला बहुत है आज मार्केट में, अच्छा चल रहा है, पर देखो आपको जो मैं दबाव नहीं डालता है किसी को, प्रभु भी नहीं डाला, आप भी नहीं डालते, आपका मर्जी, चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो मत लो, आपके ऊपर है। जैसे आप बोगे ऐसे आप काटोगे। एनी हाउ दैट इज द रूल्स, सिंपल रूल्स, सबके लिए लागू होता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, कोई स्पेशल नहीं। आज के दिन लास्ट 2000 ईयर्स परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य एक जैसा है, ना तो इजराइल ना तो कोई अन्य जाति, क्योंकि परमेश्वर ने नया कानून दिया है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबसे, चाहे आप किसी भी परिवार में पैदा क्यों ना हो, सबसे प्रेम करता है। यानी जॉन 15:10, इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स, नॉट कमांडमेंट, कमांडमेंट्स, क्या क्या है, 613 कानून की बात, 613 लॉस। इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स, अगर कमांडमेंट होता तो मैं मान लेता एक 2,
प्रभु कर रहा है। कमांडमेंट्स, देयर इज ए मीनिंग। डोंट सिंपली सी आगे बढ़ो करके चलता करो, नो 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 नो, ऐसे नहीं करना चाहिए। He shall abide in my love। कंडीशन क्या है? अगर आपने 613 कानूनों को पालन करते हैं तब जाके तुम मेरे प्रेम में बने हो। इवन एज आई हैव केप्ट माई फादर्स कमांडमेंट्स, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं को पालन किया, एंड अबाइड इन हिज लव, उनकी प्रेम में हम बने हुए। आप सोचो आपको क्या करना है भाई। मेरा ड्यूटी था सच्चाई को आपके सामने लाने का। सच्चाई कड़वा होता है। सच्चाई क्या होता है? हमारे यहाँ पे एक भाषा बोला जाता है, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। हाँ, मतलब एक करेला तो कड़वा होता ही, ऊपर से नीम चढ़ा और कड़वा। और एक कड़वा क्या करते हैं? आप अपने मन को, अपने हृदय को, अपने प्राण और अपने आत्मा को शांति देता है। हालेलुया। तो एनी हाउ ये सब पालन करना होता है, ऐसे सिंपली नहीं नहीं नहीं। वो 15 अध्याय है, प्रेरितों के काम मेरा नहीं है। यहाँ बहुत सारे कमांडमेंट्स है। 3 जॉन 3:16 मेरे लिए, जहां पर मलाई है वचन के अंदर वो मेरे लिए है। जहां पर देखिए यहाँ पर खतरा है, ना ना ना, वो मेरे लिए नहीं है। 7:49 जॉन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर खतरा है। जॉन 3:16 मेरे लिए, 4:22 जॉन मेरे लिए नहीं है, उस पर खतरा है। उद्धार केवल यहूदियों का है। प्रियो आप पढ़ो, पढ़ लो आप। अब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है प्रियो, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। पहले तो आप पढ़ो, आप समझो, आप इसको दूसरे को भेजकर लोगों को बचा सकते हो। कहने आओ, चलते हैं फिर प्रेरितों के काम में। ओके, 15 आयतें, प्रेरितों के काम 15 अध्याय में। इससे भविष्यवक्ताओं की बात भी मिलती है, जैसा लिखा है 16 आयत कि हमने देखा था। अब 17 पढ़ेंगे। इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात अब अन्य जातियों जो मेरे नाम कहलाने वाले हैं, प्रभु को ढूंढे। 18, वो वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का सुसमाचार देना आता है। इसलिए मेरा विचार है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उसे दुख ना दे, परंतु उन्हें लीक भेज की वो, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। 21 आयत, क्योंकि प्राचीन काल से ये भी मैंने आपको बता दिया। 22 आयत, तब सारे कलीसिया सहित प्रेरित और प्राचीन। 22 आयत, जो अच्छा लगा कि आप अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो व्यवस्था कहलाते हैं, और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास को साथ अंतकिया में भेजा। पौलुस और बरनबास को अंतकिया में भेजा। उन्होंने उनके साथ ये लेख भेज दिया अंतकिया में, वो सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरित और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। तो अब 24 आयत जो मैंने पहले आपके लिए पढ़ चुका हूं, फिर से दोबारा पढ़ता हूं। इसमें क्या लिखा है देखो, क्योंकि हम में से सुना है, क्योंकि हमने सुना है कि हम में से कितनों ने जाकर तुम्हें बातों कहकर घबरा दिया है, तुम्हारा मन को उलट दिया है कि खतना कराओ और व्यवस्था का पालन करो, परंतु हमने ऐसी आज्ञा नहीं दी है। तो क्या क्या लोग चुपके से अन्य जातियों को मिसलीडिंग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? पुराना नियम के संत लोग, फरीसियों में से जाके चुपके से क्या कर रहे हैं? गड़बड़ फैला रहे हैं कि जब तक ये नहीं करोगे तब तक, खतना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं। पर याकूब खड़े होकर क्या कहने लगे? नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसे कुछ बोला नहीं। इट इज डिसाइडेड। क्या डिसाइड किया गया है कि पौलुस जो है, बरनबास जो अन्य जाति को जाएंगे, उनके जियोग्राफिकल
टेरिटोरी में, और पतरस जो है कहाँ जाएंगे? यहूदियों के पास जाएंगे। अरे मैं मन की बात नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये मत सोचो। आपको पता ही है पौलुस कहते रोमियो उसकी 11 का 13, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। और पतरस कहाँ गया है? गलतियों उसकी 2 का 7 और 8 में। तो उनका सेवकाई पुराना नियम के संत लोगों के लिए, याकूब 12 चेले, वो किसको, छोटे झुंड किसके बीच में सेवा कर रहे हैं? ये पुराना नियम के संत लोगों के बीच में कह रहा है। पौलुस बारनबास अन्य जातियों के बीच में कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों सुसमाचार अलग है। प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा था वो सुसमाचार कुछ और था, और वही प्रभु यीशु मसीह पौलुस को पकड़कर एक सुसमाचार दिया। वो सुसमाचार उसी रीति से काम होता है। अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस परमिशन ने प्रबंध किया, अनुग्रह काल की परमिशन ने प्रबंध किया ताकि अन्य जाति लोग क्या करे, बचाए जाए। इसीलिए अन्य जातियों को खतना करने की जरूरत नहीं, मूसा के कानून को पालन करने के लिए जरूरत नहीं है, परंतु उनके लिए मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। पर आज के प्रभु क्या कहते हैं, ना तो कोई यहूदी है ना तो कोई अन्य जाति है। क्यों बोलते हैं? गलती उसकी निकालिए मेरे साथ गलतियों की पत्री। देखो आज कोई भी ऐसे काम ना करे, आज कुछ नहीं है। आज पौलुस क्या बोलता है? तब अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आज कोई यहूदी अगर बोलेगा, नहीं है, पहली बात तो यहूदी लोग मानते नहीं है, वो बात अलग है, क्योंकि एक हिस्सा यहूदियों का अंधा पड़ा हुआ है, वो परमेश्वर को मानना नहीं चाहते कि प्रभु के जो तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उन पर ना चमके। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 4 का 4 और एक गलतियों 3 की 28 आपके लिए पढ़ा है ना। 24 में देखो, गलतियों 3 का 24, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे शिक्षक रहे कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कैसे धर्मी ठहरे? बाय फेथ, है ना। ओके, परंतु जब विश्वास आ चुका है तो हम अब शिक्षक अधीन में ना रहे। कि हम किसके अधीन में? व्यवस्था के अधीन में नहीं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। यार यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश का प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यहाँ पर पौलुस आत्मिक बातें करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या चल रहा है, ये डिसीजन ले गया। गलतियां उसकी 2 का 7 को देखो क्या लिखा है। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, इट वॉज डिसाइडेड। जेरूसलम की पार्लियामेंट में, मतलब आत्मिक पार्लियामेंट ना फिजिकल पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं मैं, महासभा में ये डिसीजन लिया है ऐसा कि खतना रहितों के लिए क्या कहते हैं, परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया है। The 12 apostles are going towards to give the service among their own people. Who are they? They are the Jewish people. They were that Old Testament saints. That gospel, whatever they were preaching to the Old Testament saints. उसके बाद क्या होता है, देखो क्या लिखा है, ऐसा खतना रहितों के लिए। ये क्या, खतना वाले और खतना रहित दोनों एक है क्या? नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपको पहचानो बाइबल को। योर स्टार may be thousand and millions people with you. Really are you giving the right gospel? क्या प्रभु का काम आप कर रहे हैं क्या? नहीं तो आज से करो, समझो। भीड़ का मतलब नहीं है वहां पर सब सच बटा जा रहा है।
नूह ने प्रचार किया था, 8 लोग बचे, क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि उनको पसंद नहीं था सच्चा पसंद नहीं। आपके प्रचार से अगर एक भी लोग नहीं आए चलेगा, पर सच्चाई के प्रचार करो। प्रियो, परमेश्वर महान है, आपके लिए दरवाजा खोलेंगे, आपको कोई बांध के रख नहीं सकते। देयर इज नो पावर टू कीप यू, कोई रख नहीं सकते। आपको इच्छा होना चाहिए। कोई भी नहीं, अगर सच्चाई का प्रचार करने से अगर कोई भी नहीं रहता, कोई बात नहीं। परमेश्वर हर चीजों को आपको उपाय करने वाला परमेश्वर है। सच्चाई का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिटिल झुंड, वो छोटे झुंड, भयभीत मत हो। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह आया था, किसी ने माना नहीं था, बल्कि उसको मार दिया क्रूस पे। पवित्र आत्मा को विरोध किया, माना नहीं था। प्रिय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वचनों को देखो। अनुग्रह से आपका उद्धार होता है, विश्वास करने से। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कर सकते, कोशिश भी मत करना, विश्वास करो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। रोमियो उसकी 10:17 में लिखा है। कैसे विश्वास बढ़ेंगे? जब सच्ची वचन जो आपको प्रचार किया जा रहा है, वो सच्चाई सुनने से क्या हो जाएंगे? आप विश्वास में बढ़े। पुराना नियम में हजारों उदाहरण है। वहां पर एक आर्मी जवान को बुलाया था, बोला जाओ जाके 7 बार डुबकी लगाओ, परमेश्वर तब आशीर्वाद देगा। उन्होंने क्या कहने लगे, नामान कोरी ने, अरे यहाँ तो हमारे वहां तो बड़े बड़े क्या है, बहुत बड़े बड़े पानी है, वहां पर बहुत तालाब बहुत बड़ा है, लेक बड़े बड़े है, ये गंदा पानी में मैं नहाएगा? आर्मी चीफ क्या बोलता है, तू ये गंदा पानी में लगा? अरे जो प्रभु के दास संत ने बताया वो करो। ओबीडियंस इज द बेटर देन सैक्रिफाइस, आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। ये भी एक छोटा से लड़की ने बोला जाके, हमारे इजराइल में एक क्या है, एक संत है, उस नबी के पास जाओ, एलिया नबी के पास जाओ, जो कुछ भी बोलता है उसको करो। अगर वो नहीं, उसको 7 बार बुला, एक बार उसने किया, होता है क्या? नहीं होता। जब वो 7 बार पूरा किया तो उसका शरीर जो है बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह हो गया, ऐसे लिखा है। प्रियो, डोंट ऐड योर थॉट्स एंड आइडिया, योर एक्सपीरियंस। एक और एक हमेशा एक दो ही रहता है। आपका एक्सपीरियंस काम नहीं करता, जो फॉर्मूला तय हुई है उसी पे ही चलता है। आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपको सीखने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है। गिव योर टाइम टू द लॉर्ड, प्रे। परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खुलेगा। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया। तो ये सब गड़बड़ चल रहा था, मिसलीडिंग चल रहा था कलीसियाओं के बीच में, और वो सॉल्व हुआ है। आप केवल विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह आपका श्रापों को ले लिया, आपके लिए मारा गया, आपका तमाम पापों को ले लिया, कब्र प्राप्त हुआ, दफनाया गया है, तीसरे दिन जी उठा है। हम उस जीवित परमेश्वर की प्रचार करते हैं। किसकी प्रचार करते हैं? जीवित परमेश्वर की। ना तो उस परमेश्वर की प्रचार करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने चलते हुए अपने लोगों के बीच में किया। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप वचन को सुने, दूसरे को बताए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर महिमा आपको देते। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।